भिंडी का सीजन आ गया है तो क्यों ना हर बार अलग तरह से भिंडी बनाकर खाई जाए। अच्छा, ये वाली पिक एआई की है। मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि कमांड पर वो कैसी पिक्चर बनाते हैं। तो आते हैं भिंडी पर। ये एक अलग सी लेकिन हेल्दी और बेहद टेस्टी भिंडी बनाने के लिए मैंने छोटी छोटी नरम मुलायम भिंडियां छांट ली हैं और इन्हें ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा ट्रिम करके मैंने आपको दिखाने के लिए ये 4 भिंडियां बचा ली थी। इस तरह से ऊपर नीचे से थोड़ा थोड़ा ट्रिम कीजिए और लंबाई लंबाई में ही पतले पतले 4 टुकड़े काट लीजिए। हाँ, अगर एक साइज की छोटी छोटी भिंडियां ना मिल पा रही हो, थोड़ी बड़ी हो, तो आप उनको 20 से 2 भी कर सकते हैं। पर ये छोटी छोटी सॉफ्ट भिंडियां रहेंगी ना, तो लंबाई में काट देने पर भी इनका बीज बाहर नहीं आएगा। बड़ी और मोटी भिंडी में बीज होते हैं। खैर, मैं भिंडी बनाने की ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगी कि मोटी भिंडी भी कुक करते टाइम उसके बीज कभी बाहर नहीं निकलेंगे। यानी कि आज का वीडियो बहुत काम का होने वाला है। तो जरा सा हाथ रोककर वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वो जो मैं कह रही थी ना कि भिंडी अगर बड़ी हो तो इसको ऐसे बीच से 2 कर लीजिएगा। और जिस तरह मैंने पतली पतली लंबी लंबी भिंडियां काटी हैं, उसे देखकर आप बिल्कुल भी मत डरिए। डर मतलब ये कि बीज बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे। जितने निकलने थे उतने अभी निकल चुके हैं। इन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए और इस कटी हुई भिंडी में थोड़े से बेसिक मसाले मिलाते हैं, जैसे कि हल्दी, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। नहीं खाते हो तो स्किप कर दीजिए। ये मैंने आमचूर पाउडर डाला है और नमक भी अभी से ही मिला दिया। थोड़ी अजवाइन लीजिए, उसको हाथों से क्रश करके कटी हुई भिंडी पर डाल दीजिए। जब अजवाइन को आप कच्चा यूज कर रहे हो तो उसे क्रश करना बहुत जरूरी होता है। ये मैंने हींग डाली, ये भी बहुत जरूरी है। और ये जीरा पाउडर है। अच्छा, अब मैं इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा होममेड और एक ठंडी तासीर वाला मसाला पाउडर डालूंगी। ये मेरा बहुत ही फेवरेट मसाला है। खासतौर से गर्मियों की सब्जियों में डाल दीजिए तो ये टेस्ट को बिल्कुल जमीन से आसमान पर पहुंचा देता है। मैंने इसके बारे में कई बार अपने वीडियोस में आपको बताया भी है। बस साबुत धनिया, साबुत सौंफ बराबर बराबर मात्रा में और उसका चौथाई जीरा भूनकर दरदरा पीस लीजिए। हो गया। अब मैंने इसमें डाला है चावल का आटा और थोड़ा सा बेसन। बेसन है ना, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हींग और अजवाइन डालना तो बहुत जरूरी है। इन सारी चीजों को भिंडी में बहुत हल्के हाथों से या स्पैचुला से धीरे धीरे सूखा सूखा ही मिला लीजिए, भिंडी टूटने न पाए। सारी चीजें जब एक साथ मिल जाएंगी तब आप देखेंगे कि ये जो चावल और बेसन वगैरह है ये तो नीचे बैठा हुआ है, क्योंकि पानी तो हमने डाला नहीं था। मिक्सिंग हो गई लेकिन बाइंडिंग नहीं हुई। तो चलिए बाइंडिंग का भी कुछ करते हैं। तो एक ग्राइंडर में हरी मिर्च लीजिए, क्योंकि लाल मिर्च तो हम पहले ही डाल चुके हैं। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से मिर्चें ले सकते हैं। वैसे तो भिंडी की सब्जी में आमतौर पर लहसुन नहीं डालते हैं, लेकिन इसमें बेसन और कई मसाले वगैरह हैं तो थोड़ा लहसुन डालिए, अच्छा लगेगा। फिर इसमें 1 चम्मच के करीब नींबू का रस डाल दीजिए। बहुत थोड़ा सा पानी डालिए, बस इतना कि मिर्चें और लहसुन इससे पिस जाएं। और फिर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि फाइन पेस्ट ही हो, थोड़ा मोटा मोटा पिसा हो तो भी चलेगा। 2 चम्मच पानी में ही आराम से पिस जाता है। इससे ज्यादा पानी मत डालिएगा, भिंडी है ना, बुरा मान सकती है। तो भिंडी के नखरों को थोड़ा साइड में करके मैंने ये डेयरिंग काम किया कि थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। एक्चुअली वो बेसन और चावल का आटा काफी सूखा सूखा होता है। थोड़ा सा पानी डाल के मिलाएंगे तभी वो भिंडी में अच्छी तरह से मिक्स होगा, वरना अगर इवनली मिक्स नहीं हुआ तो भिंडी ठीक से फ्राई नहीं हो पाएगी। देखिए, मैं इतनी देर से भिंडी को मिक्स कर रही हूँ, लेकिन ना तो भिंडी टूटी है ना इसमें से बीज निकले हैं, क्योंकि मैं आराम से नीचे स्पैचुला लगाकर फिर उसको रोल कर देती हूँ। भिंडी को बहुत केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है, तो आप भी ऐसे ही करिएगा। अभी भी ये थोड़ी सूखी सूखी लग रही है तो हल्का सा पानी का छींटा डालकर फिर से मिक्स करती हूँ। पानी हाथ में लेकर ही थोड़ा थोड़ा डालिएगा, डायरेक्टली मत डाल दीजिएगा, ज्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ क्या भिंडी भी ऐसे ही पॉपुलरली खाई जाती है जैसे हम अपने लखनऊ में खाते हैं? और भिंडी के सिवा और भी बहुत सारे नाम है, मुझे पता ही नहीं था। आप क्या कहते हैं कमेंट में मुझे बताइएगा। अच्छा हाँ, एक बात और, भिंडी को हमेशा पीतल की या लोहे की या एक जहाज वाली हिंडालियम की कढ़ाई आती है उसमें ही बनाइए। इस तरह की फैंसी कढ़ाइयाँ जैसे ये एनोडाइज्ड वाली या ये हनीकॉम्ब वाली या फुल्ली नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ, ये सब कभी यूज मत करिएगा। भिंडी कभी भी अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाएगी, बल्कि चिपचिपी सी हो जाएगी। ये नॉन स्टिक पैन काफी चौड़ा है, बड़ा सा है, तो एक बार आप इसको यूज करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें भिंडी को फ्राई होने के लिए जगह मिल जाएगी। लेकिन नॉनस्टिक कढ़ाई में भिंडी कभी मत बनाइएगा। आज मैं अपनी यही पीतल की ट्रेडिशनल कढ़ाई यूज कर रही हूँ। इसको गर्म करके इसमें तेल डालिए,
थोड़े से मेथी के दाने चटकाइए और फिर डायरेक्टली ये मसाला लगी हुई भिंडी इसमें डाल दीजिए। ये रेसिपी इतनी कुरकुरी और इतनी टेस्टी बनती है कि आजकल शादियों पार्टियों में भी इसका बहुत चलन है। फर्क बस इतना है कि मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर जैसे कोई भी अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज किए हैं। अगर आप मेरे वीडियोस हमेशा देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक बार टेस्ट से समझौता कर सकती हूँ, लेकिन हेल्थ की जहाँ बात आती है वहाँ बिल्कुल समझौता नहीं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और मसाला लगी हुई भिंडी को जब तेल में डालिएगा तो फ्लेम मीडियम टू लो ही रखिएगा, क्योंकि हमने इसमें जो कच्चा बेसन और कच्चे चावल का आटा यूज किया है उसे कुक होकर सीखना जरूरी है। फ्लेम अगर हाई रही तो वो कुक हुए बिना ही सीधे सीख जाएंगे, जो कि डाइजेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एक अच्छी और हेल्दी कुकिंग के लिए इसी तरह के टिप्स और हैक्स आपको हमेशा मेरे हर वीडियोस में मिलते हैं। तो बस चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। भिंडी को हल्के हाथों से उलट पुलट कर तेल में मिक्स करके पूरी कढ़ाई में अच्छी तरह फैला दीजिए। इसे धीरे धीरे सिकने दीजिए और इसी टाइम पर हम इसमें डालेंगे खूब ढेर सारा धनिया डंठलों के सहित। आप ये सोचेंगे कि हमने इसे शुरू में ही सारे मसालों के साथ क्यों नहीं मिला दिया, तो मैं आपको बताऊं कि अगर इतना बारीक कटा हुआ धनिया हम शुरू में ही मिला देते तो नमक की वजह से इसका पानी रिलीज होता और जब हम हल्की हल्की आंच पर सब्जी को भूनते तो धनिया क्रिस्पी न होकर के गल जाती। अभी जब हमने धनिया यहाँ पर डाला है तो जैसे जैसे भिंडी धीरे धीरे सिकेगी वैसे ही इसके साथ साथ ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी क्रिस्पी हो करके सिकेगा। और यही इस रेसिपी की ब्यूटी है। इसका नाम है कुरकुरी भिंडी ना, तो फिर इसमें हर चीज आपको कुरकुरी ही चाहिए। पूरी सब्जी हर साइड से और हर कॉर्नर से अच्छी तरह से सीख जाए, इसके लिए हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहना और पलटना बहुत जरूरी है। मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि भिंडी पलटते टाइम हमेशा इस स्पैचुला को आराम से नीचे डालिए और इसे भिंडी के साथ साथ रोल कर दीजिए। इस तरह नीचे की भिंडी ऊपर और ऊपर की नीचे पहुंच जाएगी, लेकिन कभी नहीं टूटेगी। पूरी कढ़ाई की सब्जी इसी तरह से आराम से रोल करते जाइए और पलट पलट कर किनारे करते जाइए। ना कहीं कच्ची होगी ना कहीं ओवर कुक होगी और बराबर से कुरकुरी और क्रिस्पी रहेगी। भिंडी बनाने की ये टिप अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए, सबका भला हो जाएगा। और वीडियो में बताई गई सारी चीजों को अगर आप बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आपकी भी ये रेसिपी बिल्कुल पहली ही बार में बहुत परफेक्ट बनेगी। अब आप देख ही रहे हैं कि सिकाई बहुत अच्छी तरह हो गई है, भिंडी हरी हरी भी दिख रही है और कच्ची भी नहीं है। तो बस फ्लेम को ऑफ कीजिए, घी लगी हुई रोटियों या पराठे के साथ इसे ऐसे ही खाइए या अपने मेन कोर्स में साइड डिश की तरह से यूज करिए। ये बेहद स्वादिष्ट कुरकुरी भिंडी आपने अभी तक शादियों पार्टियों में खाई होगी, लेकिन इतनी टेस्टी कभी नहीं खाई होगी, क्योंकि एक तो आपने इसमें सारी साफ सुथरी शुद्ध और हेल्दी चीजें यूज की हैं और फिर आपके हाथों का जादू भी है। आपने अपने अपनों के लिए जिस प्रेम से इसको बनाया है उससे इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये कोरी भावनात्मक बातें नहीं है, ऐसा सच में होता है। परखने के लिए ये रेसिपी आज ही ट्राई कीजिए और फिर अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर फिर आपसे मिलने आती रहूंगी। अपना और अपने अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।